हेलो दोस्तों, रिपेयरिंग विद एस के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ये देखिए फिलिप्स कंपनी का बल्ब आया हमारे पास 50 वाट का। दोस्तों 50 वाट का बल्ब आया है और शायद ये मैंने ही बना के दिया था। डेट भी डली हुई थी, उधर मिट गई है थोड़ी सी, मैंने वो दिखाई। और ये देखिए 50 वाट इसके ऊपर लिखा हुआ है। और इसको खोल के देखते हैं भाई। ये लगभग मेरे हिसाब से लगभग साल डेढ़ साल पहले मैंने बना के दिया था। तो अभी ये वापसी आया है हमारे पास, तो इसमें देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, आखिर ये जल क्यों नहीं रहा है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो देखिए दोस्तों, उस समय पे जो भी होगा या जैसे भी, ये 9 वाट की एमसीपीसी मेरे पास पड़ी थी, तो मैंने 50 वाट की इसकी एमसीपीसी हटा के ये 9 वाट की 6 इसमें लगा दी थी। और बहुत ही बेहतरीन चला दोस्तों। ये लगभग डेढ़ साल के बाद ये मेरे पाया है। और इसका एक ये टाका भी ड्राइवर का हटा हुआ है एमसीपीसी से। तो एक बार ये हम लगा के देख लेते हैं कि शायद अगर ये चालू हो, लेकिन एमसीपीसी काली पड़ चुकी है, बहुत ही दिन की हो गई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो एक बार शायद लगा के देख लेते हैं, शायद ऑन हो जाए। लेकिन वैसे भी एमसीपीसी तो खैर हमें बदलनी ही पड़ेगी इसकी। तो ये देखिए, ये ऑन नहीं है दोस्तों, ये ऑन नहीं है। हमने टाके को टच किया लेकिन ये जला नहीं। और अब क्या करेंगे, हम इसके प्रॉपर वोल्टेज एक बार नाप लेंगे, जो कि मीटर से एक बार इसके वोल्टेज हम नापते हैं कि ड्राइवर से वोल्टेज कितने आ रहे हैं। यदि ड्राइवर के वोल्टेज सही आ रहे होंगे तो अपना ऐसे ही जैसे हमने ये लगा रखी थी ऐसे ही इसमें एक एमसीपीसी लगा देंगे, अपना 5-6 लगा देंगे और ये बेहतरीन फिर से साल डेढ़ साल के लिए रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इसमें वोल्टेज लगभग ये देखिए 65-66 के करीब वोल्टेज आ रहा है दोस्तों। 65-66-64 इतना आ रहा है दोस्तों। तो इसका सर्किट भी मुझे गड़बड़ दिखाई दे रहा है। 60-62 ऐसे करंट निकाल रहा है ये, और घटता ही चला जा रहा है। अब 58 रह गया देखिए दोस्तों। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, इसका सर्किट जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो हम इसको खोलना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि इसके सर्किट में आखिर क्या प्रॉब्लम है जो ये जल नहीं रहा है। एमसीपीसी दोस्तों इसकी काली पड़ी हुई है, ये हमें बदलनी पड़ेंगी। उस समय हमारे पास ये वाली एमसीपीसी आ रही थी और ये भी अच्छी चलती है, कोई दिक्कत नहीं थी। एमसीपीसी कोई भी हो दोस्तों, 9 वोल्ट का दाना यदि है वो, तो वो अच्छा ही चलता है, ठीक है। उससे कम वोल्ट का दाना होगा अगर 9 वाट में, तो वो कम चलेगी उसकी एमसीपीसी, बस यही है और कुछ नहीं है इसमें। तो देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इसको फटाफट से हम इसमें अपना जैसे खोलते हैं बल्ब को, वैसे ही पूरी प्रक्रिया ये देखिए, बल्ब को जल्दी से हम खोल लेते हैं। और दोस्तों जितने भी मेरे नए भाई हैं हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए दोस्तों। आपको पूरा A to Z मतलब बल्ब को पूरा रिपेयरिंग का तरीका सिखाते हैं, हर तरीके से अच्छे से। और रियल तरीका दोस्तों यही होगा। बाकी लोग आपको क्या सिखाएंगे भाई, हमें उससे मतलब नहीं है, और आप क्या सीखें, ठीक है। तो हम रियल तरीका सिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से इसको खोलना रहता है अच्छे से, ठीक है। और इसके बाद ये देखिए, ऐसे पाइप का टुकड़ा ये लिया मैंने, और ये 1 इंची का सॉकेट है, ये आप भी लेके रख सकते हैं। ये कैप वगैरह इससे अच्छे से खुल जाती है। तो ये देखिए, बड़ा पेचकस डाल के हम इसको खोलेंगे। ये पीछे से ठोक रहे हैं तो भाई ये थोड़ा मजबूत है, और कोई बात नहीं भाई, हम भी मजबूती हैं तो हम भी खोल के ही मानेंगे, चाहे इसमें जो भी हो, ठीक है भाई। तो मैं ये सोच रहा हूँ भाई मेरा पेचकस ना टूट जाए, लेकिन कोई बात नहीं, ये थोड़ा थोड़ा हिला है लेकिन खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों पूरी प्रक्रिया हम सिखाते हैं, ये नहीं कि भाई अब ये खोल दिया मैंने और अब ये काम कर दिया, ऐसे नहीं है दोस्तों। पूरा आप शुरू से एंड तक आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे। देखिए, इसकी एमसीपीसी बाहर आ चुकी है, और ये इसका सर्किट भी मैं निकाल लेता हूँ। ये देखिए, ये इसका सर्किट है 50 वाट का। और वैसे तो इसमें लगभग ऐसा कोई फिजिकली फ़ॉल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, और कंडेंसर वगैरह भी ठीक ठाक ही लग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, इसका ड्राइवर एक बार चेक करेंगे, ठीक है, कि इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो ये चल नहीं रहा है। तो देख लीजिए आप, ये देखिए आप, इसका जो ये तार वगैरह हैं ये तो सड़ी गए हैं भाई, इनको निकाल देता हूँ, वैसे भी नए तार लगाने पड़ेंगे। तो ये चेक करते हैं एक बार। तो कंडेंसर वगैरह यदि वीक है तो मैं इसमें कंडेंसर वगैरह एक बार लगा के देख लूँगा। बाकी भाई अगर ये 4 साल 5 साल का बल्ब है, तो अगर इसका ड्राइवर तो डैमेज हो ही जाता है, क्योंकि भाई ये आईसी वगैरह इसमें हीट होके मतलब कुछ दिन बाद भाई 2 ही 3-4 साल चलते हैं, मतलब कितना भी अच्छा सर्किट हो वो इससे ज़्यादा नहीं चलता है वैसे। ये देखिए, अभी इसका वोल्टेज नहीं आ रहा है, मतलब वही आ रहा है 60, 59, 65 का करीब, और घट जा रहा है। ये देखिए, मैंने इसमें कंडेंसर भी लगाया
लेकिन इसकी आउटपुट नहीं आई अच्छे से, आउटपुट इसकी नहीं आई। तो भाई ये आईसी तो है नहीं हमारे पास, तो हम इसकी आईसी तो नहीं बदलेंगे। तो हम दोस्तों देखिए इसमें अब इसमें दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपना एक कम खर्चा और फुल चर्चा वाला डायलॉग है तो वो यहाँ पे करेंगे। देखिए ये कैपिस्टर वगैरह भी मुझे मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना इसमें, मतलब उनकी लाइफ ही उतनी है कि आप 2 4 5 साल का अगर हो गया तो भाई ये कूड़े में फेंकने लायक ही हो जाता है और बाकी कोई काम नहीं करता। तो देखिए दोस्तों ये जो एमसीपीसी लगी हुई हैं इनको हटाएंगे, हम जल्दी से हटा लेंगे। हमने हटा ली और उसकी जगह भी साफ़ कर ली दोस्तों। जगह साफ़ करके आप देखिए ऐसी ये 9 वाट की होती है हमारे पास, ऐसी 4 लगा सकते हैं इसमें, 40 वाट की रोशनी हो जाएगी आराम से। और ये देखिए ये 15 वाट की हैं दोस्तों, हैवी वाली हमारी जो हैवी गामा होती है 30 दाने की। तो 15 या 45 का ये नाम है, लेकिन दोस्तों ये कम से कम 50 से 55 60 वाट तक की इसकी रोशनी निकलेगी बेहतरीन। तो इस प्रकार से हम इसको लगाएंगे इसमें, मेरे को इसको लगा के थोड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि और मेरा ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा इसका, मतलब 25 या 75 मान के चलिए 75 से 80 रुपए में ये मेरा बल्ब रेडी हो जाएगा। और ये लगभग इसकी लाइफ भैया साल से 1.5 साल 2 साल भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। हम कस्टमर को इसमें 6 महीने की गारंटी भी देंगे कि कोई भी दिक्कत आती है तो हम रिपेयर करके देंगे। वैसे ये इनकी लाइफ ही इतनी है, इसमें मतलब 380 400 वोल्ट तक ये टेस्टेड की हुई गामा है, तो इसकी लाइफ भी बहुत बढ़िया और ये चलेगी भी बहुत बढ़िया। और रोशनी की तो बात मत कीजिए, रोशनी तो बहुत ही परफेक्ट है। 30 दाने एक एक गामा डीओबी में लगे हैं, तो लगभग 30 या 90 दाने इसमें हो गए हैं। तो लगभग अपना ये समझ लीजिए कि 50 से 60 वाट बहुत बेहतरीन रोशनी इसकी निकलने वाली है। और ख़र्चा भी हमारा कम हुआ दोस्तों। अगर हम एमसीपीसी लेने जाते तो खाली हमारी 50 वाट की आप एमसीपीसी पता करेंगे तो एमसीपीसी ही लगभग 70 से 80 रुपए की है 50 वाट की। ठीक है दोस्तों, 50 वाट की केवल एमसीपीसी ही 70 रुपए की है। और ड्राइवर लेंगे तो ड्राइवर भी ऐसा ही लगभग 80 से 90 रुपए का आएगा। तो ये देखिए हमने ये जुगाड़ बनाया अपना। जुगाड़ क्या है दोस्तों, परमानेंट इलाज है, कोई इसमें जुगाड़ जैसा नहीं है। और ये अपना दिमाग का काम है कि 50 वाट का बल्ब यदि एमसीपीसी और ड्राइवर दोनों ही ख़राब हो जाते हैं तो भाई ये सस्ता जुगाड़ है आपका, 75-80 रुपये में आप बल्ब रेडी कर सकते हैं। और ये लगभग आपका बल्ब 2 साल 1.5 साल तो गारंटीड चलेगा भाई, मैं बता सकता हूँ। क्योंकि इसके नीचे भाई हीट सिंक भी अच्छी सी हो गई है, मतलब मोटी हीट सिंक है। उसके ऊपर गामा है हमारी मोटी वाली हैवी वाली गामा है। और दोस्तों बहुत ही बेहतरीन इसकी रोशनी है और लाइफ बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत भी नहीं है। इसको ही लगा के भाई हम दे देंगे और अपना काम भी हो जाएगा, कस्टमर की संतुष्टि अपनी भी संतुष्टि। और ये गामा है जो भाई ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलती है और रोशनी बहुत ही बढ़िया देती है। तो देखिए दोस्तों ऐसे करके तार ये हमारे पास था, ये भाई एक टेलीफोन एक्सचेंज का गाड़ी वाड़ी चलाता था तो वो उसने दिया था भाई मेरे को ये। तो ये तार भी बहुत ही बढ़िया और इससे मैं वायरिंग कर दूंगा। मोटा तार होता है इसके अंदर, सिंगल वाला टेलीफोन वाला वायर होता है, तो ये बहुत ही बढ़िया होता है। और ये देखिए इसको ऐसे करके मतलब इसको हमें लगा देना है, मतलब पैरेलल में ही कनेक्शन करने, क्योंकि भैया 220 वोल्ट से ये बेहतरीन चलेगी दोस्तों, ये कोई भी दिक्कत भी नहीं आएगी इसमें। और बड़ी ही बेहतरीन तरीके से ये काम हमारा हुआ। और इस तरीके से जैसे मैंने बताया, इस तरीके से मेरा भाई कोई भी मेरा भाई जो नहीं भी जानता ना वो भी भाई काम कर लेगा, जो नया नया है वो भी काम कर लेगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ भाई। झंझट में ही नहीं पड़ना ज़्यादा, अपन को नया काम करना है। नया काम में देखिए आपके सामने मैंने पूरा काम किया, इसमें केवल ये गामा लगाई 3 और इसकी रोशनी आराम से 50-60 वाट की निकलेगी। और बड़ी ही बेहतरीन तरीके से ये इसकी हम गारंटी भी दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों नए हमारे चैनल पर जितने भी नए भाई जुड़ रहे हैं वो सारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट वगैरह करिए। कोई भी दिक्कत आती है हमें आप पूछ सकते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आती है रिपेयरिंग में या कहीं से स्पेयर पार्ट नहीं मिलता तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपको स्पेयर पार्ट भी दे देंगे और रिपेयरिंग का तरीका हम सिखाते भी हैं।
दोस्तों एक और भाई, जिस भाई को कोई कन्फ्यूज़न ना हो तो मैं बता देता हूँ भाई, आप मेरे से स्पेयर पार्ट लें या अथवा ना लें, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। रिपेयरिंग का अगर कोई फॉल्ट भी फंसता है, हम उसको बेहिचक आपको बताएंगे, किसी भी समय आप फ़ोन कॉल वगैरह। देखिए भाई, अभी सब्सक्राइबर थोड़े कम हैं, और ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे या ज़्यादा मेरे मतलब व्यूअर हो जाएंगे तो भाई सबकी बात शायद ना मैं सुन पाऊँ, लेकिन अभी आप कॉल करेंगे तो आपकी पूरी तरीके से, हर एक तरीके से हेल्प की जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखिए बड़ी ही बेहतरीन तरीके से हमने इसको लगा लिया। और कुछ भी इसमें भैया आप प्रोडक्शन लगाएं या ना लगाएं, भाई ये बेहतरीन चलती है, क्योंकि मैंने बहुतों में ये डाल के दी है। मतलब जब से मैं लगा रहा हूँ, मतलब वैसे लगभग ये 6-7 महीने से मैं इस MCP ये गामा DOB का यूज़ कर रहा हूँ, और बहुत ही बेहतरीन चलती है। ये देखिए इसके ऊपर इसकी जगह में भी आ गई है। और इसके अलावा इसी की कंपनी की मेरे पास 3-4 प्रकार के DOB हैं, जो आपके किसी भी बल्ब में, किसी भी लाइट में सेट हो जाती हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब 4-5 प्रकार की आपके पास DOB होंगी, छोटे बड़े साइज़ की, तो आप उनको कहीं भी सेट कर देंगे। और जब ये गामा DOB ऐसी होती है भैया, इन्हें किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, किसी भी ड्राइवर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं, आप प्रोडक्शन इनमें लगा भी सकते हैं। ये देखिए मैंने एक रजिस्टेंस इसमें लगा दी है भाई, वैसे ही छोटे मोटे अगर कोई हमारा शॉर्ट सर्किट होता है तो ये उड़ जाएगी, बाकी वो, और वैसे वो गामा DOB ही इतनी अच्छी चलती हैं कि उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो ऐसे करके ये गामा DOB अलग अलग साइज़ की आप ले करके भाई, बहुत ही मतलब जिसको कुछ भी नहीं पता, बस खाली 2 तार डायरेक्ट जोड़ के और बिजली में दे दीजिए आप, ये बेहतरीन जलने लगेंगी। और इनकी क्वालिटी भी बहुत होती है बढ़िया। तो ये मतलब हर कंपनी, अब आज के समय में हर कंपनी कोई भी हो, चाहे वो फ़िलिप्स हो, हैवेल्स हो, या कोई भी कंपनी हो, मैं अदरवाइज़, तो वो गामा DOB ही लगा के दे रही हैं दोस्तों। और ये गामा DOB की लाइफ भी अच्छी होती है। और लेकिन बस मैंने जो टेस्ट किया है, इनमें क्या है कि भाई ये जैसे आपकी लाइट कम होती है, बहुत ही थोड़ी डिम होती है, तो ये जलने में थोड़ा दिक्कत करती है। बाकी अदरवाइज़ तेज़ लाइट में इनका कोई दिक्कत नहीं है, तेज़ लाइट में ये बहुत बेहतरीन चलती हैं। कितनी भी तेज़ लाइट आ जाए ये चलती रहती है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। मैंने जो महसूस किया मैंने वो आपको बताया, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अपनी ये लाइट वगैरह बढ़िया चलती हैं, बहुत ही बढ़िया गामा DOB होती है। और आप लगा के इसको कहीं भी सेट कर सकते हैं दोस्तों, 20 वाट 30 वाट फ्लड लाइट मैंने लगा के अपने चैनल पे दिखाया हुआ है, तो वहाँ से देख करके आप रिपेयरिंग सीख के अपना काम कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। गामा DOB ऐसी है कि आप कोई भी बंदा बल्ब बना लेगा या कोई सी भी लाइट रिपेयर कर लेगा। कंसील्ड लाइट में भी आप गामा DOB एक लगा दीजिए, कंसील्ड लाइट रिपेयर होगी, और डायरेक्ट बिजली के तार निकाल दीजिए दोस्तों। रिपेयरिंग में ऐसा, इसमें कोई खेल ही नहीं है, आप कैसे भी आराम से कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, केवल बिजली के 2 तार जोड़ के गामा DOB पे लगा दीजिए। अदरवाइज़ आपको प्रोटेक्शन लगानी तो एक MOV और 2 रजिस्टेंस लगा दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, उससे भी कर सकते हैं। वैसे ही इतने वोल्टेज पर टेस्टेड ही की जाती है इनमें भाई। जो बड़े वाली गामा DOB उनमें 18 वोल्ट का दाना लगाया जाता है, 18 वोल्ट का दाना, ये समझ लीजिए अब जितने इसमें दाने हैं वो 18 वोल्ट के हैं, और उसी हिसाब से सीरीज बना के वो लगाए जाते हैं। तो भाई तेज़ लाइट में भी ये जल्दी उड़ती नहीं है, ठीक है। अच्छी वाली, लोकल वाली की बात नहीं कर रहा मैं भाई। ये देखिए बेहतरीन जल रही है हमारी, रोशनी बहुत है दोस्तों, बहुत ही पावरफुल रोशनी निकल रही है। अब ये दिन के हिसाब से धूप है तो उस हिसाब से दिख नहीं रही है आपको, लेकिन बहुत ही बेहतरीन रोशनी इसकी निकलती है। मैं आपको एक बार और लगा के दिखा दे रहा हूँ, और बहुत ही बढ़िया निकलेगी भाई इसकी रोशनी, आप देख लीजिए। 1 मिनट भाई, मैं ये चेक कर लेता हूँ कोई तार वार कहीं शॉर्ट वोट ना हो जाए, तो भाई उस चीज़ का भी ध्यान रखना आपको कस्टमर को देने से पहले हर चीज़, क्योंकि भाई डायरेक्ट ये 220 वोल्ट से हमारी जल रही है। ये देखिए आप रोशनी देखिए, बहुत ही पावरफुल इसकी रोशनी निकलती है भाई, ठीक है। तो ये समझ लिए 50 वाट का बल्ब आपका 70 से 80 रुपये में रेडी हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं। और ये 1.5-2 साल चलेगा भी। सबसे बड़ी बात ये है कि भाई इसकी आप गारंटी भी दे सकते हैं बना के। ये देखिए बेहतरीन जल रहा है हमारा बल्ब, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए इतना तेज दिन में भी कैमरे के सामने अंधेरा कर रहा है, तो समझ लीजिए आप इसकी रोशनी ऐसे मालूम नहीं पड़ रही, लेकिन बहुत ही बढ़िया रोशनी निकल रही है। देखिए कैमरे के सामने अंधेरा कर दे रहा है। तो दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, ऐसी रिपेयरिंग सीखने के लिए। और इसी तरीके का क्वालिटीड पार्ट खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर है। कोई भी दिक्कत आए, आप स्पेयर पार्ट वगैरह हर एक चीज़ का,
टाइप का हमारे पास स्पेयर पार्ट रहता है, आप उसको लेकर के अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और जो हमारे चैनल पर दिखाया जाता है स्पेयर पार्ट, वो आप अगर और भी कहीं से आपको मिल जाए तो वहाँ से ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।